गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो जो पीछे के जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, आप चेक कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट लेके चलना है। और साथ के साथ आपको अगर पहले से आते हैं तो आप खुद को ये क्वेश्चन करके देख भी सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हद तक ठीक है। ठीक है, आप कितने नंबर ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये विकासात्मक अवस्थाओं का। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? मिश्रित आयु वर्ग यानी कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे जब एक क्लास में हों, ठीक है, तो जो कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक यानी जो उनकी कक्षा ले रहे हैं तो उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? उनके विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। विकासात्मक अवस्थाओं से अभिप्राय पता क्या है कि 2 साल का बच्चा कितना सीखता है, 3 साल का बच्चा कितना सीखता है, 4 साल के बच्चे का कितना विकास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? तो दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। ठीक है, यानी दूर की चिंता कर सकते हैं। वो किसी चीज़ को देखकर अपने मन में विचार कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, और उसको खुद से देख सकते हैं कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी सिद्धांत है वो बताना है, नहीं है वो नहीं बताना। ठीक है, तो कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। सभी को पता है भाई कि विभिन्न बच्चों की विकास दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा विकास कर जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, जबकि कई बड़े बच्चे भी अपनी एज के अनुसार विकास नहीं कर पाते। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। क्या होती है? बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, अभी बताया है। ठीक है, अलग अलग होती है ना, और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है कि देखो कई बच्चे तो होते हैं ना कि किसी चीज़ को समझाने से ही समझ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं उस चीज़ को दिखाने से समझ जाते हैं, मतलब समझाने के साथ साथ हम उस चीज़ को दिखा दें। और कई बच्चे होते हैं फिजिकल करते हैं, यानी कि खुद के द्वारा करते हैं ना, तभी समझते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं? यानी कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 4 वर्ष की आयु में। किस आयु में पहचानने लगते हैं? 4 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं भाई? 280 दिन। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। पता है ना आप सभी को कि जब बच्चा होता है तो कितने मंथ में होता है? 9 मंथ में होता है। तो देखो 3 में 27, 270 हो गई, और 10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो कितने दिन है एग्जैक्टली? 280 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भार कितना होता है? 8 पाउंड। कितना होता है? 8 पाउंड। 8 पाउंड होता है भाई। नेक्स्ट देखो। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है? यानी विद्यालय पूर्व यानी विद्यालय जाने से पहले की आयु कितनी होती है बच्चे की? ठीक है, तो 1 से 3 वर्ष तक विद्यालय पूर्व यानी विद्यालय न जाने से पहले की आयु। क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तब हम उसको विद्यालय भेजते हैं ना, तो विद्यालय पूर्व की अवधि कितनी होगी उसकी? 1 से 3 वर्ष। नेक्स्ट देखो भाई। किशोरावस्था होती है, यानी किशोरावस्था किस आयु से किस आयु तक होती है आपकी? 13 से 18 वर्ष तक। किस आयु तक होती है आपकी? 13 से 18 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। एक 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा रूटीन में होना चाहिए, यानी कि एक 5वीं क्लास का छात्र है ना, उसका कितने मतलब मिनट के कितने मिनट के और कितने पीरियड्स होने चाहिए, ये पूछा है भाई। तो क्या होना चाहिए?
प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड होने चाहिए, यानी 5 पीरियड लगने चाहिए। और कितने कितने मिनट के लगने चाहिए? 45 मिनट के लगने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, यानी किसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए भाई आपको? धैर्य और दृढ़ता को। यानी टीचर में क्या गुण होने चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसको मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। धैर्य रखना चाहिए कि भाई बच्चा है जो सीखेगा, और दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं इसे सिखा कर ही रहूँगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी सृजनात्मकता कौन बढ़ाता है? प्रत्येक शिक्षार्थी। सेकंड ऑप्शन भाई, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो उनकी प्रतिभा है ना भाई, उनका पोषण करना, यानी उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, और उनके मतलब मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, ऐसी प्रतिभाओं को सृजनात्मक का पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और एवं कक्षा में। विद्यालय और कक्षा में किया जा सकता है ना भाई। बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि किसके द्वारा बुद्धि क्षमता को नहीं मापा जा सकता? सामाजिक संचरण के अनुसार। और ये किसने बताया है? पियाजे के अनुसार। पियाजे हैं, इन्होंने बताया है कि बौद्धिक विकास का निर्धारक कौन नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, यह कौन सी अवस्था है? जब बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो कौन सी? आपकी 7 से 12 वर्ष तक की आयु में। 7 से 12 वर्ष तक की आयु में बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यानी जो देखते हैं ना। अमूर्त का क्या मतलब है? जो हमारे सामने नहीं है, सिर्फ जिनको पढ़ के सुन के हम संचित करते हैं। लेकिन मूर्त चीज़ क्या है? जो हमारे सामने है, जो हम देख के करके सीखते हैं। ठीक है, सिर्फ देख के नहीं, उनको करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी विकास को इन सब में से किससे परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो देखो भाई, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। सिंपल बात है भाई, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो पानी से, छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगते हैं, कीड़े मकोड़ों से डरने लगते हैं, आबू बोलते हैं उनको, है ना। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है हाँ भाई ये तो घर में रहने वाले ही जीव जंतु, इनसे नहीं डरना चाहिए। तो क्या होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, अलग अलग खतरे हैं भाई। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ये गलत है भाई आपका। सेकंड ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, ये बढ़ता है भाई, बढ़ावा देता है। उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, उकसाने से बढ़ावा देने से भी होता है ना। बच्चे को जैसा आप मतलब उनको समझाओगे, ठीक है, जिस चीज़ में आप उनको बढ़ाओगे, भाई खेलना है, किसी को मार के आना है, पीट के आना है, तो वो वही सीखेगा ना। तो ये एक विकास का क्या है, विकास के लिए सत्य कथन है कि उकसाएंगे बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और इसमें है नहीं होता। तो ये क्या है आपका? गलत है, और नहीं ही पूछा है, तो कौन सा गलत हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी शुरू में जो बचपना होता है उसके विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा है इनमें से भाई? आपका है पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। पता है ना भाई, जब बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, तो वो इस तरह से उनमें किसी प्रकार का विकास भी नहीं होता है ना।
क्योंकि ये तो किशोरावस्था में स्टार्ट होते हैं बच्चों में ये विकास के जो प्रभाव हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है? पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। और कौन से हैं विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। और क्या है ये? व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल ठीक है भाई। अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। अपने जो साथ में बच्चे खेलेंगे उनसे सीखेगा। तो 1, 3 और 4 क्या है? बिल्कुल ठीक है। 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो भाई, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? यानी विकास हम किसको बोलेंगे? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 3 भाई, ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाए। विकास का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। यानी अभिप्रेरणा, जो हम प्रेरणा बड़ों से लेते हैं, और जो अनुभव करते हैं, यानी किसी चीज़ को देख के जो अनुभव करते हैं ना, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, यानी अच्छे परिवर्तन जो होते हैं, उत्तरोत्तर परिवर्तन श्रृंखला, उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी आयु है जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं? तो कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। यानी बच्चे इस समय में क्या करते हैं? खिलौनों से खेलते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की पूछा है भाई, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की? एक तो कौन सी होगी? खिलौनों से खेलना, ठीक है। और क्या है भाई? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बतानी है, ठीक है। तो इनमें से एक नहीं होगी, ठीक है। जब बच्चा खुद से खेलने लगता है ना भाई, ये तो खिलौनों से खेलने था, लेकिन जब खेलने लगता है खुद से, वो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की? दल समूह में रहने की अवस्था, बिल्कुल ठीक है भाई। अनुकरण करने की अवस्था, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रश्न करने की अवस्था, बिल्कुल ठीक है भाई। तो 1, 2 और 3 ठीक हो जाएंगे, और एक जो 4th है वो गलत हो जाएगा, और नहीं है पूछा है तो 4th ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? यानी कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक अवस्था परिवर्तन, वस्तुओं के भौतिक अवस्था परिवर्तन से समझते हैं बच्चे? तो कौन सा है ये आपका? 4th हो जाएगा भाई, ठीक है। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, है ना। उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगते हैं किसी चीज को कम ज्यादा, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। संख्या 1 दे दे, 2 दे दे, संख्याओं को समझना संख्या हो गया। और क्षेत्र, भाई मैं इतने, यो एरिया मेरा है खेलन का, यो एरिया मेरा है खेलन का। तो ये किस में करते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में करते हैं। यानी भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। किस में समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बाल विकास का क्या अर्थ है? यानी बाल विकास से हमारा क्या अभिप्राय है? तो बाल विकास का मतलब होता है भाई बालक का सर्वांगीण विकास, पूर्ण रूप से सर्वांगीण, यानी सभी तरह का विकास, ठीक है। यानी बुद्धि का भी और उसका शारीरिक विकास, यानी सर्वांगीण विकास को ही बाल विकास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, शिशुअवस्था में बालक का भार बालिका से डैश होता है। यानी है ना, जब शिशु अवस्था होती है ना, तब क्या होता है? बालक का भार बालिका से, यानी लड़के का भार लड़की से क्या होता है भाई? लड़के का भार लड़की से क्या होता है? जब शिशुअवस्था में होता है अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है शिशुअवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय, बाल्यावस्था में जब शिक्षा मिलती है ना, जब हम उसका स्वरूप बनाते हैं करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किन बातों का ध्यान हो जाएगा भाई? ये आपका ये हो जाएगा भाई सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बालक की क्या आएगा? ये बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो सभी क्या है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता है। यानी बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता है, यानी बाल मनोविज्ञान से किस चीज़ की मतलब कौन सा व्यवहार उत्पन्न होता है, ये पूछा है भाई। तो कौन सा होता है?
फर्स्ट हो जाएगा भाई, समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है। समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है, यानी जो उसको निर्देश दिए गए हैं ना, तो जब निर्देश दिए गए हों तो उनके बेस पे वो क्या बता सकता है, उपाय बता सकता है। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता क्या है, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, शिशुअवस्था के 2 सामान्य भय हैं, यानी शिशुअवस्था में कौन से भय बच्चों को सामने लगते हैं भाई, आपके कौन से हैं आपके, अपरिचित चिंता और पृथकत्व चिंता, यानी है ना, एक तो ये कि अपरिचित चिंता, यानी जब वो किसी अपरिचित इंसान से मिलेंगे ना, तो वो मतलब भय खाएंगे उनसे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कहीं उनको अलग ना छोड़ दिया जाए, यानी खुद से अलग ना कर दिया जाए, इस चीज़ की चिंता रहेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई सबसे कठिन काल किशोरावस्था को क्यों कहा जाता है ये आपका, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में देखो भाई क्या होता है, लड़के और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे वे दूसरों से खुद को अलग मानने लगते हैं या फिर उनको डर लगने लगता है। तो सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का। किस से, गर्भकालीन, यानी जब गर्भ में बच्चा होता है ना और जब तक वो परिपक्व हो जाता है, उसका जो विज्ञान है उसी को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक का। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से किसने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, तो किसने माना है भाई, शिशुअवस्था जो होती है वो एक सीखने का काल है, किसने माना है, वैलेंटाइन ने। किसने माना है, वैलेंटाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किसके अनुसार विकास एवं परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी कि ये किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से, यानी कि जब वो माँ के पेट में होता है से लेकर प्रौढ़ावस्था, जब वो बूढ़ा हो जाता है प्रौढ़ यानी बड़ा हो जाता है तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, अपने मुनरो ने कहा है। किसने कहा है, ये मुनरो ने कहा है। ठीक है, मुन्ना ही बता सकता है ना कि भाई भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या क्या विकास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं ये, किशोरावस्था में किस में हो जाते हैं ये, किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में। पता ना भाई, किशोरावस्था में क्या करते हैं बच्चे, अपना ग्रुप बना के रखते हैं, अपने जितने मतलब अपने हम उम्र जितने बच्चे हो ना उनका क्या बना के रखते हैं, ग्रुप समूह बना के रखते हैं। तो किस अवस्था में सक्रिय होते हैं, किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि आधारित हैं, तो किस में होती है भाई, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। ठीक है, निम्न कक्षाओं में यानी छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्थाएं की ओर इंगित करती हैं, किसकी ओर अंकित करती हैं भाई, किशोरावस्था की। पता है ना, बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं। ठीक है, और बोलते हैं मैं तूने क्या समझा है मुझे, मेरा भी ग्रुप है, मैं देख लूँगा तुझे, क्लास से बाहर आई हो। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होती हैं, सारी किशोरावस्था में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, यानी क्या करता है, पहले तो क्या करता है, खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग कर देता है, तो क्या करेंगे, यानी क्या ना, क्लास में आपके मान लो भी एक लड़का है, उसका नाम क्या है, आपका इरफान है, और वो क्या करता है, एक खिलौना दिया आपने उसको खेलने के लिए और उसने पहले तोड़ा और फिर उसके पुर्जों को अलग अलग कर दिया और उसको देख रहा है कि भाई ये क्या है, कैसे है। तो क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को
प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो आपको लगेगा ना भाई कि इसमें इंजीनियर वाले गुण हैं, तभी तो ये ऐसा कर रहा है। ऐसे वैसा बच्चा तो कुछ करता नहीं, तोड़ फोड़ देता, उनको इधर उधर फेंक देता है। लेकिन वो जब उसको तोड़े और उसको अच्छी तरह से देखे तो आप क्या करोगे एज ए टीचर, कि उसको ना उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाओगे, है ना, कि इसमें इंजीनियर वाले गुण हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। भाई बिल्कुल करेंगे, है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी जो कथन दिए गए हैं ना उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त आपको कौन सा लगता है। ठीक है, तो कौन सा भाई, फोर्थ है ये, किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। देखो किशोरावस्था में क्या करते हैं बच्चे, समूह बनाकर खेलते भी हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। ठीक है, और साथ में एक तरह से वो समूह को बनाकर भी रखते हैं भाई, थोड़ा गलत उसमें डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो किशोरावस्था है ना, झंझावतों की आयु है, यानी अलग अलग प्रकार के झंझट भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। बच्चे क्या करेंगे, समूह बनाकर भाई कोई चित्र बनाएंगे, ठीक है, कोई मतलब नया खिलौना बनाएंगे, तो क्या है, रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे भाई। ठीक है, क्या अभिप्राय है इससे, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा है रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, यानी किस प्रकार की जो रुचियां विकसित होती हैं उसमें निश्चित रूप से विकसित होती हैं भाई। बिल्कुल जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि क्या होती हैं, बढ़ती जाती है ना। मैं छोटी थी भाई बहुत क्वेश्चन करती थी, ये क्यों है, यू क्यों है, सूर्य क्यों इधर से क्यों आया है, चांद उधर से क्यों आया है, चांद चमकता क्यों है। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी अपनी रुचियां हो जाती हैं भाई बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विकास का तात्पर्य क्या है, यानी विकास से आप क्या समझते हैं। अभी पीछे भी आया था भाई, वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल है भाई, परिपक्वता की ओर बढ़ता है ना। तो और क्या है, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल होती है भाई। बालक की बुद्धि में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है भाई। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो भाई, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, यानी 6 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे किस चीज़ में रुचि लेते हैं भाई, विद्यालय में, है ना। उनको स्कूल में जाना पसंद आ जाता है, फ्रेंड्स बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है भाई, हाँ मेरे भी फ्रेंड हैं। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, किसमें, विद्यालय में। नेक्स्ट देखो भाई, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, यानी जो प्रथम कक्षा में विद्यार्थी जाते हैं ना विद्यालय में, तो उनके लिए हम बेहतर किस चीज़ को मानते हैं, तो किसको मानते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी जितना वो खुद से अनुभव करेंगे ना भाई, जितने वो खुद से, जैसे अनार सिखा रही हैं, अनार है तो अनार को देख के समझेंगे हाँ भाई ये अनार है। ठीक है, सेब दिखाएंगे भाई ये एप्पल है, एप्पल माने सेब है। ठीक है, इसी तरह से पतंग दिखाएंगे तो भी पतंग है। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को कैसे बेहतर समझते हैं, वो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव से। नेक्स्ट देखो भाई, यौवन की आयु किसे कहते हैं, यानी यौवन यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पूर्व किशोर अवस्था को किसको मानते हैं, पूर्व किशोर अवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, यानी किस आयु में लड़कियों का विकास सबसे ज़्यादा होता है, तो 12 से 14 वर्ष में। किस आयु में सबसे ज़्यादा होता है भाई, 12 से 14 वर्ष में। नेक्स्ट देखो भाई, किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं, यानी जब किशोरावस्था होती है तो बच्चों में कौन कौन से गुण आते हैं, वीर पूजा की भावना बिल्कुल होती है भाई। आपने देखा होगा भाई, हमारे कुल देवता ये हैं। ठीक है, मैं क्या बोलते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना मतलब मैनेटर मानता हूँ, है ना। तो अलग अलग होते हैं ये। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आरक्षण बिल्कुल भाई, लड़कियां ज़्यादातर क्या करेंगे, लड़कों को फ्रेंड बनाएंगे, लड़के लड़कियों को। कल्पना की प्रधानता ना, अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं भाई, मैं हीरो बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ठीक है, तो ये सभी भाई बिल्कुल सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, यानी जब बालक होते हैं ना तो उनकी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों से शिक्षा की दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भाई, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उनको ना जिसमें वह समूह बना के खेल सकें, ऐसे खेल
खेल देने चाहिए और रचनात्मक कार्य कराने चाहिए, यानी कि वो खुद से करें। ठीक है, जैसे कि किसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, जैसे रंगोली बनवाना, चित्रकारी बनवाना। ठीक है, इस टाइप के। नेक्स्ट देखो भाई, किसके विचार से शिशुअवस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? किसके द्वारा कहा गया है? ये फ्राइड के द्वारा। ठीक है, फ्राइड के द्वारा। ठीक है, इसने अपना माइंड ना फ्राई कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसके मन में ऐसी भावना आई भाई। लेकिन ये सब मेरी कही हुई बातें, आप इस पे गौर मत करना। ठीक है, तो ये किसके विचार हैं? किसके विचार से शेष अवस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्राइड के अनुसार। किसके अनुसार होती है भाई? फ्राइड के विचार के अनुसार। नेक्स्ट देखो भाई, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये किशोरावस्था को, है ना। किशोरावस्था में चिंता सताती है भाई, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है, मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मैं छोटा रह गया, मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो क्या करते हैं बच्चे? अत्यधिक दबाव और तनाव का महसूस करते हैं। और ये कौन सी एज में होता है? आपके किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट देखो भाई, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, तो किसके प्रति कठोर होंगे? ये आपके समस्या के प्रति। किसके प्रति कठोर होंगे भाई? समस्या के प्रति। नेक्स्ट देखो भाई, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किस एज में भाई बालक अपने माँ बाप ने छोड़ के अपने दोस्तों में रहना पसंद करा है? पूर्व बाल्यावस्था में। किस में पसंद करा है? पूर्व बाल्यावस्था में। यानी कि जितने भी आगडंगे दिमाग में आवे हैं ना, वो किस में आवे हैं? पूर्व बाल्यावस्था में आवे हैं। क्योंकि माँ बाप हैं दूर होना चाहिए, अपने फ्रेंड होने चाहिए, उनके साथ घूमना फिरना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। सारे किस में आवे हैं? पूर्व बाल्यावस्था में आवे हैं। आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन करवाए ना वो समझ में आए होंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, और बाकी जो पहले सीटेट के एचटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आप चेक कर सकते हो भाई कि इनसे ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आए होंगे। आई होप को आप सभी को समझ में आए होंगे, और आप ना बाद में आंसर मिलाना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चंस में से। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको करवाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू सो मच।